हेलो सिक्स क्लास, हाउ आर यू। आज बेटा मैं आपको आपकी लिटरेचर की जो बुक है इंग्लिश की, उसका चैप्टर नंबर 12 एज इज़ नो बार फॉर एक्सेलेंस ये पढ़ाने वाली हूँ। एज इज़ नो बार फॉर एक्सेलेंस मीन्स कि कुछ बहुत अच्छा कर दिखाने के लिए एज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज की कोई रुकावट नहीं है। हम किसी भी एज में बहुत कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हुए भी हैं जिन्होंने अपनी एज से बहुत ज़्यादा कुछ करके दिखाया है। उस एज में जब एक बच्चा कुछ जानता भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग उस एज में भी इतना कुछ अच्छा करके दिखा चुके हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताया हुआ है। देयर आर सम अचीवर्स हु ओवरकेम ऑब्स्टेकल्स। कुछ अचीवर्स ऐसे हैं, अचीवर्स जिन्होंने कुछ पाया है लाइफ में, कुछ करके दिखाया है। वो रुकावटों से कभी घबराए नहीं, वो उनसे बाहर निकले, उन्होंने उनका सामना किया, फेस किया डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस और डिफाइड एज टू अचीव समथिंग ग्रेट। उन्होंने रुकावटों का सामना किया, मुश्किलों का सामना किया और एज को उन्होंने कोई वो नहीं माना, रुकावट नहीं माना। एज का उन पर कोई असर नहीं हुआ कि उनकी एज कम है तो वो काम ना कर पाएँ, और उन्होंने कुछ बहुत बड़ा करके दिखाया। रीड ऑन टू फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ देम। और अब हम कुछ लोगों के बारे में इसमें से जानेंगे। मोज़ार्ट, द रेनाउंड जर्मन म्यूजिशियन, स्टार्टेड कंपोजिंग एट द एज ऑफ 5। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक 5 साल का बच्चा, मोज़ार्ट नाम का 5 साल का जर्मन म्यूजिशियन, जिसने कि म्यूज़िक कंपोज करना शुरू कर दिया था 5 इयर्स की एज में। When he was already competent on violin and keyboard, और 5 इयर्स की एज में वो वायलिन बजाने में एक्सपर्ट था, कीबोर्ड और वायलिन का वो एक्सपर्ट था। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी छोटी एज में कोई बच्चा इतना कुछ कर सकता है। कौन था ये? मोज़ार्ट, जर्मन म्यूजिशियन। ओके, देन कम्स रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आप सबने सुना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर हमारी कंट्री के बहुत बड़े पोएट हुए हैं। लिटरेचर में उनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में जो है लिया है। 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर विनर ऑफ द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913। He published his first large poetry collection at the age of 14 in 1877. उनका जो पोइट्री का सबसे पहला एक बड़ा लार्ज कलेक्शन था, यानी कि उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी जिनको कि कंपाइल करके एक जगह पब्लिश कर दिया गया था। तो वो उनकी जो बुक थी सबसे पहले 1877 में पब्लिश हुई, तब जबकि वो केवल 14 ईयर्स के थे। फिर आती है मालवा पूर्णा। मालवा पूर्णा इज़ अ गर्ल, द डॉटर ऑफ अ पुअर फार्मर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, is the youngest Indian girl to climb the Everest in June 2014. ये एक गरीब किसान की बेटी थी, पुअर फार्मर की बेटी थी, आंध्र प्रदेश की थी, और जो कि एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे छोटी उम्र की इंडियन लड़की थी। उसने 2014 में एवरेस्ट पे एक्सपेडिशन किया था और उस वक्त तो केवल 13 ईयर्स की थी, 13 ईयर्स एंड 11 मंथ्स, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स लगा लीजिए, 13 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। मालवत पूर्णा। देन शुभम जगलन। शुभम जगलन 10 ईयर्स का था, द 10 ईयर्स ओल्ड सन ऑफ हरियाणा मिल्कमैन। एक दूध बेचने वाले का बेटा था जगलन, और वो केवल 10 ईयर्स का था। तब उसने क्या किया? ही क्रिएटेड हिस्ट्री by winning 2 junior world golf championships within 2 weeks in July 2014. 10 years का था तब, जबकि उसने 2 जूनियर वर्ल्ड गोल्फ चैम्पियनशिप्स जो हैं वो जीती थी, और कितने कम टाइम में? ओनली इन 2 वीक्स। और ये कब की बात है? जुलाई 2014 की। तो आप देखिए, इतनी छोटी छोटी उम्र में इन बच्चों ने कुछ कर दिखाया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें भी अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को ढूंढना चाहिए, हमें समझना चाहिए। अगर हमें कुछ
ऐसा लगता है कि हमें कुछ आता है तो हमें उसको बाहर लाना चाहिए, isn't it?